नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। एक बेहतरीन सोच के साथ मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और इस बात का प्रमाण देती है हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। हरियाणा की मनोहर सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है जो मजबूर है, लाचार है और गरीब है, जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है। ऐसे परिवारों के लिए मनोहर सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2023 शुरू की है, जिसके तहत इन परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार हर प्रकार से मदद भरे हाथ उनकी ओर बढ़ा रही है। हरियाणा पोस्ट के तहत ये खास रिपोर्ट देखिए। जीवन में हर इंसान चाहता है कि वो कड़ी मेहनत करे और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाए, लेकिन कई कारणों से कई परिवार इस समाज की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, जिनके लिए अपना जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल होता है। मजबूरी, लाचारी, गरीबी से जूझ रहे हरियाणा के परिवारों के साथ खड़ी है मनोहर लाल सरकार। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है, उसे अपनी आय को बढ़ाने का हक है। यदि इंसान काम करने के लिए सक्षम है और पैसा उसके काम के आड़े आ रहा है तो सरकार उनका पूरा साथ देगी। इसके लिए मनोहर सरकार हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2023 चला रही है। हम अपनी सक्षमता के कारण से, अपने यानी शरीर की ताकत के कारण से, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि के कारण से प्रभु ने हमको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, चलने फिरने में हम सक्षम हैं, तो क्या फिर काम करने का अवसर हमें मिले तो काम करके हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा सकते क्या? हमने इसमें भी एक योजना लागू की और उस योजना के अंतर्गत जो आपको बता रहा हूं कि जिनकी आय वर्ष में 1 लाख रुपए से भी कम थी, ऐसे लोगों को बुलाकर और उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, उस नाते से उनसे बातचीत करके और उनको बैंकों से लोन लेकर के देने का भी काम हमने किया। जो संख्या आज मैं 40,000 बता रहा हूं, पहले 8,000 थी, ये लगभग 50,000 लोग इस योजना का लाभ उठा पाए हैं और आप भी उनमें से ही एक हैं। सीएम मनोहर लाल का ये भी मानना है कि आज के वक्त में हर इंसान काम करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने में सक्षम है। उसे मुफ्त की चीजों की नहीं बल्कि थोड़े से सहयोग की जरूरत है और वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम है, ऐसे परिवार को लोन देकर, चाहे वो भैंस पालता है, गाय पालता है, दूध बेचता है, दूध बेच करके अपने आय को बढ़ाता है, कोई दुकान चलाने के लिए पैसा लेता है, कोई छोटा मोटा घर में उद्योग करने के लिए वो पैसा लेता है, ऐसे किसी भी काम के लिए वो पैसा लेता है, तो उसकी आय वर्ष की 1,80,000 या इससे ऊपर कैसे हो, इस काम के नाते से हम उसका सहयोग करना चाहते हैं। आप स्वयं सक्षम बने। सक्षम बनने के बाद आपके परिवार, आपके बच्चे पढ़ लिख करके आपसे आगे बढ़ें। आखिर पिता वही आदर्श पिता जो अपने बेटे को अपने से आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा प्रयत्न करता है। ऐसा हम अपने भविष्य में अपनी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ा सकें, उसको इस काम में हम प्रेरित करें ताकि वो भी हमारे तरह लाचार न रहे। कहीं पढ़ लिख करके अगर सरकारी नौकरी के योग्य बनता है तो सरकारी नौकरी में जाए, यदि सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है तो फिर अपना कोई निजी व्यवसाय करे और या प्राइवेट नौकरी के लिए जाता है, प्राइवेट नौकरी में जाए। बहुत अवसर मिलते हैं। मनोहर सरकार इस बात का खास ध्यान रखती है
कि गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कोई और नकली सर्टिफिकेट बनवाकर न ले जाए। इसके लिए सरकार द्वारा पूरी सावधानी बरती जाती है। गरीब का हक गरीब तक पहुंचे, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इस बात को मनोहर सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हमेशा गरीबों के साथ हम खड़े हैं। आप आगे बढ़ने का अपना मानस बताइए, आप काम करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपकी सहायता करने के लिए मनोहर लाल हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए भाइयों बहनों, अपने प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार 1 लाख रुपए इनकम से नीचे न रहे, इससे ऊपर 1,80,000 तक पहुंचे, फिर 1,80,000 से ऊपर जाए, ताकि हम अपने जीवन यापन को, अपने परिवार को अच्छे प्रकार से पाल सके। इतना ही निवेदन करते हुए मैं आप लोगों का पुनः बहुत स्वागत भी करता हूं, बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप जो काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, सफलतापूर्वक इसे करें। उस पैसे का उपयोग अपनी आमदन के लिए बढ़ाने के लिए ही करें। ये योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरीबों के प्रति खास झुकाव और उनके जीवन को बेहतर बनाने की ललक की ओर इशारा करती है। मनोहर सरकार चाहती है कि हर गरीब तक उसका हक पहुंचे और उसके भी परिवार में खुशहाली आए। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पूरे पारदर्शी ढंग से काम करते हुए अनेकों ही योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ गरीब का हक उस तक पहुंचे और आम जनता को भी अपने कामों के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो। गरीब वर्ग के लोग हो या फिर पिछड़ी जाति के साथ साथ बात अगर अनुसूचित जातियों की हो तो पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र की सेवा दी जा रही है। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र योजना बड़े काम की पूरे परिवार की जानकारी करवाता है उपलब्ध। पीपीपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते कई योजनाएं हरियाणा सरकार की ओर से धरातल पर उतारी गईं, वो भी जन कल्याण की भावना और उसके जीवन को आसान बनाने के इरादे से। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना को लागू किया गया और इसका सीधा फायदा हरियाणा के लगभग 54 लाख लोगों तक पहुंचेगा। परिवार पहचान पत्र की बहुत चर्चा पहले होती रही है। परिवार पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जुड़ी जा चुकी हैं कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीजें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं। लेकिन एक केंद्र सरकार की आवश्यकता में ओबीसी का अलग से एक प्रमाण पत्र होता है। ये हमारा बीसी का प्रमाण पत्र है, वो मिलता है जिसकी आय 6 लाख रुपया वार्षिक से कम है, जो एक लगी हुई है क्रीमी लेयर। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको चाहिए तो वो ओबीसी प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तो उनको वो जारी किया जाएगा। वो पोर्टल जो है आज जो जिसको हमने लॉन्च किया है, अभी तक इन सब तरह के जो प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं उसमें कुछ मैं संख्या बताता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,76,000 प्रमाण पत्र अभी तक दिए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के 7,04,000 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ये इशू किए जा चुके हैं। ये सारी प्रक्रिया एक प्रकार की फेसलेस और पेपरलेस, ऐसे एक पारिवारिक आईडी केवल उसको डाउनलोड नहीं, उसको दर्ज करनी होती है और जो प्रमाण पत्र चाहिए उसको दबाएगा तो उसको अपने आप सत्यापित वो जो मिल जाता है प्रमाण पत्र। यानी कोई भी प्रमाण पत्र देने के लिए जो प्रक्रिया है कि पहले स्वघोषित जाति जो भी है उसकी वो पहले ली जाती है, बाद में उस सारे डाटा को हम पटवारियों को भेज देते हैं और पटवारी उसको सत्यापित करके हमको लौटाता है तो सत्यापित जाति को उसकी दर्ज हो जाती है। क्योंकि एक बार कोई जाति है तो दर्ज होने के बाद हमेशा हमेशा उस परिवार को काम आती रहती है। ऐसा पहले हर व्यक्ति हर चीज के लिए अलग से प्रमाण पत्र बनवाता था। आज पूरे परिवार की जो एक सर्टिफिकेट है वो परिवार के किसी भी सदस्यों को वही सर्टिफिकेट जाके कहीं उपयोग करना है तो वो काम आ जाएगा। इसमें चाहे वो एससी है, बीसी है, डीएनटी है, टपरीवास है, तो ये सब उसके अंदर आती हैं। पीपीपी की यह योजना आज लाखों लोगों को
लाभ पहुंचा रही है और जन कल्याण के काम करने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार का ये ही मानना है। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और युवाओं को भी अच्छा होने की उम्मीद करते हुए निराशा को अपने अंदर घर नहीं करने देना चाहिए। इसलिए जो भी काम करे पूरे उत्साह के साथ दिल से करें, ताकि ये सब करते हुए आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इसके अलावा जीवन में किन बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे उन्नति कर सकते हैं, मुख्यमंत्री ने ये संदेश युवा छात्रों से एक बार ऑडियो संवाद के दौरान दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री हर हफ्ते किसी न किसी वर्ग से बात करते हुए उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। युवा पॉजिटिविटी को कहें हाय, नेगेटिविटी को कहें बाय, निराशा को खुद पर होने न दे हावी, अपनी सोच को रखें सकारात्मक। मन में उत्साह और दिल में उमंग जिस शख्स के अंदर अपने काम को लेकर होती है, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता है। और हरियाणा जो कर्म और धर्म की भूमि है, जो गीता के संदेश को सार्थक करते हुए यह कहती है कि जो भी करो ईमानदारी से करो, पूरे दिल से करो, पूरी आशा से करो। और अपनी सोच को सार्थक रखने के लिए योग व व्यायाम का सहारा इंसान ले सकता है, जो हमें तंदुरुस्ती देने के साथ साथ हमारे दिमाग का भी विकास करता है। दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। निराशा कभी हमारे नजदीक न लगे। हो सकता है कभी कभी अपने काम में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, फिर भी निराशा को नजदीक न लगने दें। हम हरियाणा के लोग हैं, आखिर तो गीता की ये धरती है, भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो गीता में हमेशा निराशा को दूर रखा गया है, आशावादी बनकर के ही हम जीते हैं। और गीता का तो संदेश है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ, कर्म की शर्त जरूर लगाई गई है, कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन निराश नहीं होना है। एक बहुत साधारण कहावत हरियाणा में बोली जाती है, क्या कि रोते हुए जाओगे मरे की खबर लाओगे। अर्थात कोई अस्पताल जा रहा है, किसी व्यक्ति को पूछने के लिए जा रहा है, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया कि कहां जा रहे हो, अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था, तो उस व्यक्ति ने कहा थोड़ा सा प्रसन्न होकर जाओ, वरना रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। तो ऐसा उत्साह देने के लिए भी ये कहावतें बनी हैं। हमेशा हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा करने की ललक से हम काम कर रहे हैं, तो सकारात्मक सोच ही हमारी होनी चाहिए। और सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है कि नित्य व्यायाम करें, योग करें, अपनी आदतें ठीक रखें, नई नई चीजों को भी सीखें, नई नई जगहों की यात्रा करें और इसी प्रकार से नए लोगों को भी मिलें। नित्य नए अनुभव से हमारा स्वयं में विश्वास मजबूत होगा और हम अपनी चुनौतियों से ये मुकाबला कर पाएंगे। अपना कर्म करें, ना करें फल की इच्छा, कर्म ही पूजा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिए अपने संदेश के दौरान पूरी मेहनत और लगन के साथ कर्म करने की नसीहत दी। और मुख्यमंत्री की नजर में मेहनत कभी जाया नहीं जाती और उसका फल हर इंसान को हर हाल में अवश्य मिलता ही है। कर्म जो है वही पूजा है। गीता में लिखा है, 2 अध्याय 47वां श्लोक, क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने का हमको अधिकार है, कर्म करेंगे, लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। फल ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसके लिए हम बिना ही काम किए या काम करने के बाद तुरंत उसकी चिंता करें कि फल कब मिलेगा, कब मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमने कर्म किया है उसका फल समय पर अपने आप मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। नमस्कार।